क्या जीवन हमारी पृथ्वी पर ही है या ये हमारे यूनिवर्स में पूरी तरह से आम है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हमारी स्पेस एजेंसीज और एस्ट्रोनॉमर्स को एक लंबे समय से परेशान किया है। इसके जवाब को जानने के लिए हमारी स्पेस एजेंसीज हमारे आसमान को स्कैन कर रही हैं, ऐसे ग्रहों की तलाश में जो हमारी पृथ्वी जैसे हों या जहां पे जीवन मौजूद हो। ऐसे ही एक स्कैन में 2016 में खोजा गया एक ग्रह वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ है। क्या ये केवल एक चट्टानी गोला है या ये जीवन का दूसरा घर है? तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं इस रहस्यमय ग्रह प्रोक्सिमा बी के बारे में कि क्या ये वाकई में एलियन जीवन का घर है। 2016 में जब यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने तारे के इर्द गिर्द एक नए ग्रह की खोज की खबर दी तो वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मच गई। प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारा सबसे नजदीकी तारा है जो पृथ्वी से सिर्फ 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। ये हमारी गैलेक्सी का एक छोटा ठंडा तारा है जिसे रेड ड्वार्फ कहते हैं। लेकिन इसकी खोज ने सबको चौंका दिया क्योंकि इसके पास एक ग्रह मौजूद था, प्रोक्सिमा बी, जो इसकी हैबिटेबल जोन में मौजूद था। हैबिटेबल जोन यानी वो खास दूरी जहां किसी तारे के पास ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड, बल्कि यहाँ की कंडीशंस ऐसी रहती हैं कि पानी तरल रूप में मौजूद रह सकता है। और जहाँ तक अभी तक हम जानते हैं, पानी की मौजूदगी का मतलब है जीवन की पॉसिबिलिटी। प्रोक्सिमा बी का आकार पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है। ये अपने तारे के इतना करीब है कि इसका एक साल सिर्फ 11.2 दिन का होता है। लेकिन अब भी सवाल वही है, क्या इतने छोटे साल वाला ये ग्रह इंसानों के रहने लायक हो सकता है या किसी और तरह के जीवन के लिए? वैज्ञानिकों ने पाया प्रोक्सिमा बी एक चट्टानी ग्रह है, बिल्कुल जैसे हमारी पृथ्वी। इसका मास पृथ्वी से करीब 1.17 गुना ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये ग्रह अपने तारे के इतना करीब है कि ये इसके साथ टाइडली लॉक्ड हो सकता है, यानी इसका एक हिस्सा हमेशा अपने तारे की ओर रहता होगा जहां हमेशा दिन रहता होगा और दूसरी साइड हमेशा अंधेरे में डूबी रहती होगी। क्या ऐसी अजीब दुनिया में जीवन पॉसिबल है? आइए इस रहस्य को और गहराई से समझें। प्रोक्सिमा बी को लेकर उत्साह का एक बड़ा कारण है इसका हैबिटेबल जोन में होना। लेकिन यहाँ रुकिए, हैबिटेबल जोन का मतलब ये नहीं कि ये ग्रह इंसानों के रहने के लिए तैयार है। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ तारा है और ऐसे तारे बहुत अनस्टेबल होते हैं। ये अचानक सोलर फ्लेयर्स छोड़ते हैं, यानी तेज एनर्जी की एक्सप्लोजन्स, जो किसी भी ग्रह की सतह को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन सोलर फ्लेयर्स की वजह से प्रोक्सिमा बी को भारी मात्रा में एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। अगर इस ग्रह पर कोई एटमॉस्फेयर है तो ये रेडिएशन इसे धीरे धीरे नष्ट कर सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है अगर प्रोक्सिमा बी का एटमॉस्फेयर पृथ्वी जैसा था तो शायद ये अब तक खत्म हो चुका होगा। बिना एटमॉस्फेयर के ना तो पानी बचेगा और ना ही जीवन की कोई पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन क्या अगर इसका एटमॉस्फेयर बहुत डेंस हो तो क्या यहाँ की कंडीशंस जीवन के रहने लायक हो सकती हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर प्रोक्सिमा बी का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है जैसे हमारी पृथ्वी का है तो ये सोलर फ्लेयर से कुछ हद तक इसका बचाव कर सकता है। लेकिन यहाँ इससे जुड़ा एक और सवाल है, क्या टाइडली लॉक्ड ग्रह पर जीवन पॉसिबल है? एक तरफ हमेशा जलता हुआ दिन और दूसरी तरफ ठंडी अंधेरी रात। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके बीच का हिस्सा, जिसे ट्वाइलाइट जोन कहते हैं, जीवन के लिए सुटेबल हो सकता है। लेकिन ये सब अभी सिर्फ एक अनुमान ही है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के दिमाग में है, क्या प्रोक्सिमा बी पर एलियन लाइफ हो सकती है? सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इस ग्रह पर नजर रखे हैं। वैज्ञानिकों ने प्रोक्सिमा बी से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक हमें इस ग्रह से कुछ नहीं मिला। फिर भी इस ग्रह की खासियत इसे एलियन जीवन की तलाश के लिए एक हॉटस्पॉट बनाती है। क्या हो अगर यहाँ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, या शायद कोई ऐसी ऑर्गेनिजम्स जो सोलर फ्लेयर्स और स्ट्रेंज क्लाइमेट में जीवित रह सकें।
कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर प्रॉक्सिमा बी पर गहरे समुद्र हुए तो यहाँ जीवन पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि पृथ्वी के गहरे समुद्रों में है जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, क्या प्रॉक्सिमा बी हमेशा से ऐसा था? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये ग्रह अपने तारे से पहले दूर था और धीरे धीरे करीब आया। अगर ऐसा है तो शायद पहले यहाँ जीवन के लिए बेहतर हालात थे। क्या वहाँ पहले कोई सभ्यता थी जो अब खत्म हो चुकी है? ये सवाल हमें रोमांचित करता है, लेकिन इसका जवाब अभी दूर है। अब सवाल ये है कि क्या इंसान कभी प्रॉक्सिमा बी तक पहुंच सकेंगे? 4.24 लाइट ईयर्स की दूरी सुनने में कम लगती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा है कि हमारी मौजूदा तकनीक से वहां पहुंचना इम्पॉसिबल है। अगर हम आज की सबसे तेज स्पेसशिप जैसे नासा का X-43A भी इस्तेमाल करें तो प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचने में हमें हजारों साल लगेंगे। लेकिन वैज्ञानिक हार मानने वाले नहीं हैं। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट नाम का एक प्रोजेक्ट इस दिशा में काम कर रहा है। इसकी योजना है छोटे लेजर से चलने वाले नैनोक्राफ्ट्स को प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक भेजना, जो लाइट की स्पीड के 20% तक तेजी से जा सकते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो शायद 20 से 30 साल में हम प्रॉक्सिमा बी की सरफेस की तस्वीरें देख सकेंगे। लेकिन इंसानों को वहां भेजना हमारे लिए अभी एक दूर का सपना है। और अगर हम वहां पहुंच भी गए तो क्या हम वहां रह पाएंगे? प्रॉक्सिमा बी की सरफेस पर सोलर फ्लेयर्स, तेज रेडिएशन और टाइडली लॉक्ड हालात इंसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होंगे। हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज चाहिए जो हमें रेडिएशन से बचाएं और शायद हमें यहाँ टेराफॉर्मिंग करनी पड़े, यानी इस ग्रह को हमारे रहने लायक बनाना पड़े। लेकिन इस प्लैनेट को टेराफॉर्म करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए अभी वो हमारे लिए सिर्फ साइंस फिक्शन में ही मौजूद है। प्रॉक्सिमा बी की खोज के बाद से ही कुछ लोग इसे कॉन्स्पिरेसी से जोड़ने लगे। कुछ का मानना है कि सरकारें और स्पेस एजेंसीज प्रॉक्सिमा बी के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बता रही। क्या वहां पहले से ही एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है और नासा जैसी स्पेस एजेंसीज इसे छुपा रही हैं? कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी से रेडियो सिग्नल्स पहले ही पकड़े जा चुके हैं, लेकिन उनकी सच्चाई को पहले ही दबा दिया गया। हालांकि वैज्ञानिक इन दावों को सिरे से खारिज करते हैं। सेटी और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रॉक्सिमा बी से कोई असामान्य सिग्नल नहीं पकड़ा। फिर भी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के दिमाग में एक सवाल छोड़ती है, क्या हमें सब कुछ बताया जा रहा है या कुछ ऐसे सच भी हैं जिन्हें ये स्पेस एजेंसीज छुपा रही हैं? कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रोमांचक लगती हैं, लेकिन वैज्ञानिक सबूत के आधार पर प्रॉक्सिमा बी से जुड़ी ज्यादातर थ्योरीज सच नहीं हैं। उदाहरण के लिए 2020 में कुछ लोगों ने दावा किया कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी से एक अनयूजुअल रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इसे क्लियर किया कि ये सिग्नल पृथ्वी पर मौजूद टेक्नोलॉजी से आया था, शायद किसी सैटेलाइट या रेडियो स्टेशन से। फिर भी प्रॉक्सिमा बी की खोज ने हमें एक नई उम्मीद दी है। ये हमें बताती है कि हमारी गैलेक्सी में भी और भी कई ग्रह ऐसे हो सकते हैं जो जीवन के लिए सुटेबल हों। फ्यूचर में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉक्सिमा बी की एटमॉस्फेयर को एनालाइज कर सकते हैं। अगर वहाँ पानी, ऑक्सीजन या जीवन के कोई निशान मिले तो ये हम ह्यूमंस की हिस्ट्री की सबसे बड़ी खोज होगी। प्रॉक्सिमा बी एक सपना, एक रहस्य और एक चुनौती है। ये हमें अपनी सीमाओं को परखने और सितारों तक पहुंचने की प्रेरणा देती है। लेकिन क्या ये वाकई में इंसानों का दूसरा घर बन सकती है, या फिर ये एक ऐसी दुनिया है जो सिर्फ एलियंस के लिए बनी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब को जानने के लिए हमारी स्पेस एजेंसीज मेहनत कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि प्रॉक्सिमा बी पर जीवन पॉसिबल है या ये सिर्फ एक और रहस्यमय ग्रह है? हमें कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम अंतरिक्ष के और रहस्य को आपके लिए खोल सकें।